हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 चैप्टर 2 ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, क्लास 6 की ज्योग्राफी हम कवर कर रहे हैं। मैंने चैप्टर 1 का वीडियो बना रखा अपने चैनल पे, अब चाहें तो देख सकते हैं। और ये है चैप्टर 2 जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करेंगे किसके बारे में, ग्लोब के बारे में हम पढ़ेंगे, लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले हम ग्लोब देख रहे हैं, तो ये रहा ग्लोब का इमेज जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, एक ग्लोब है। और इस ग्लोब का मतलब क्या है, तो ग्लोब जो है एक ट्रू मॉडल है किसका, अर्थ का। ठीक है, या फिर हम इसे मिनिएचर फॉर्म भी कहते हैं। मिनिएचर फॉर्म मतलब होता है छोटा रूप। किसका छोटा रूप है, तो ग्लोब जो है वो अर्थ का छोटा रूप है। और ये क्या है, एक मॉडल है। और कैसा मॉडल है, तो ट्रू मॉडल है। ट्रू मॉडल कहने का मतलब क्या होता है, ट्रू मॉडल कहने का अर्थ होता है कि जिसमें बिल्कुल अर्थ की तरह ही ग्लोब पे जितने भी कॉन्टिनेंट्स, जितने भी कंट्रीज, जितने भी सी हैं, वो सारे का शेप और साइज़ जो है वो सेम रहता है, कुछ भी अंतर हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अगर हम मैप में देखते हो तो मैप में जो है अफ्रीका हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है वास्तविक में। ठीक है, जो मैप होता है वो फॉल्स इमेज होता है हमारे अर्थ का। ठीक है, फिर फॉल्स जो है वो एक मैप में हम प्रॉपर जो है वो साइज़ नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्लोब जो है, ग्लोब में हम सब सारे कंट्री और कॉन्टिनेंट्स के साइज़ जो है वो प्रॉपर दिखा पाते हैं, ट्रू। ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। आगे यहाँ पे बात कही गई है किसके बारे में, तो एक्सिस के बारे में। तो एक्सिस मतलब होता है, आपने अगर ग्लोब देखा होगा तो आपको पता होगा ग्लोब जो है ये ऐसे अपनी जगह पे ऐसे घूमता होगा और हमें घुमाने में काफ़ी मज़ा भी आता था, राइट। तो जिस पॉइंट पे ये ग्लोब जो है वो घूम रहा है, ठीक है, इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था कि क्या होता है, अर्थ एक तो अपनी जगह पे गोल घूमता है और एक जो है वो सन का चक्कर लगाता है, राइट। तो जब अपनी जगह पे घूमने के लिए अर्थ जिस पॉइंट का यूज़ करता है या फिर जिस बिंदु पर वो मतलब अपनी जगह पे घूमता है अर्थ, उसको हम कहते हैं एक्सिस। ठीक है, आगे यहाँ पे बात है इक्वेटर के बारे में। ठीक है, इक्वेटर का मतलब क्या है, तो इक्वेटर का मतलब है, देखिए हमारे अर्थ में हमने बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस खींची हैं जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जैसे की है, वो सारी जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है। उसी तरह इक्वेटर भी क्या है, इक्वेटर जो है एक इमेजिनरी लाइन है हमारे अर्थ के ऊपर खिंचा हुआ। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, तो ये अर्थ है, तो अर्थ के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा, ठीक है, अर्थ के एकदम बीचों बीच से गुजरने वाली लाइन जो है, जो अर्थ को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करती है, उसको हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं हम उस, इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, ये जो है वो एक इमेजिन, ऐसी कोई वास्तविकता या फिर ऐसे कोई वास्तविक लाइन जो है वो हमारे अर्थ पे नहीं है। ठीक है, लेकिन हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं अर्थ को इक्वली पार्ट में डिवाइड करने के लिए, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, और ये जो इक्वेटर है ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दिस इज, एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फेयर। आपको डायरेक्शन पता होगा, ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये लाई कर रहा है नॉर्थ साइड में, इसलिए हम इसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये साउथ में, इसलिए हम इसे बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इक्वेटर के नॉर्थ में जो रहेगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउथ में जो रहेगा वो साउदर्न हेमिस्फेयर। इसी को हम कहीं इक्वेटर को अगर कहते, देखिए आपको यहाँ पे भी इक्वेटर दिख रहा होगा इस इमेज में, ये जो है वो इक्वेटर है जो इस अर्थ के, इस ग्लोब के बीचों बीच से गुजर रही है। ठीक है, और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो इक्वल पार्ट बोले, इक्वल हेवल्स बोले, बोथ आर सेम। यहाँ पे इक्वल हेवल्स लिखा है इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आगे यहाँ बात किया गया पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड किसे कहते हैं, तो इक्वेटर के पैरेलल जितने भी लाइन हमने ड्रॉ कर रखे हैं, इमेजिनरी लाइन, ठीक है, इक्वेटर के पैरेलल्स जाने वाली सारी इमेजिनरी लाइंस जो इक्वेटर के पैरेलल हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। Here is the definition: all parallel circles from the equator up to the poles are called the parallel lines। यहाँ पे parallel circle क्यों कहा गया है, क्योंकि इक्वेटर भी जो है वो सर्कल ही है ना। क्योंकि अर्थ हमारा अगर गोल है तो अर्थ की अगर चारों तरफ से कोई अगर लाइन अगर हम खींचेंगे तो वो लाइन भी क्या होगी, एक सर्कल फॉर्म करेगी। तो इसी के पैरेलल जितनी भी लाइन हम खींचते हैं उसे हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, आगे और इनकी जो है वो कुछ डिग्री होती है, जैसे इक्वेटर जो है वो भी एक लैटिट्यूड है। ठीक है, और इसकी डिग्री कितनी है, 0 डिग्री है। यहाँ से हम जितने भी पैरेलल लाइन खींचेंगे वो 1 डिग्री, 2, 3, 4 तक लेकर के ये पोल तक जो है वो 90 डिग्री तक जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना जाएगा, 90 डिग्री पोल का होगा, और यहाँ 0 डिग्री। तो इधर से लेके इधर तक 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक साउदर्न पोल तक लेकर के 90 डिग्री तक ये लाइन रहेगा। ठीक है, आगे जो है यहाँ बताया गया नॉर्दर्न लैटिट्यूड और साउदर्न लैटिट्यूड, यानी कि इक्वेटर के वो सारे पैरेलल लाइन जो इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड में है, ठीक है, वो सारे हो जाएंगे नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और इक्वेटर के जो साउदर्न साइड में है वो सारे हो जाएंगे साउदर्न लैटिट्यूड। ठीक है, आगे यहाँ बताया गया है एक चीज़ और कि
आगे यहाँ पे एक फैक्ट है, डू यू मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोलर स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नाउ द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। यानी कि अगर हम, ये जो है एक अलग चीज़ है, इसे रहने देते हैं, ठीक है, हमारे काम का नहीं है। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ से लेके, मैंने आपको बताया कि इक्वेटर से लेकर के 0 डिग्री से लेकर के यहाँ 90 डिग्री तक ये 90 लाइन है, राइट। और यहाँ पे भी इधर इस इक्वेटर से साउदर्न साइड में भी कितने हैं, 90 लाइन है। तो टोटल कितने लाइन्स हो गए, टोटल हो गया 181, राइट, क्योंकि ये एक 0 डिग्री की भी हम ऐड करेंगे। टोटल जो है वो 181 है, लेकिन हम 181 सारे जो है उनके हम नाम याद नहीं करेंगे या फिर सारे लाइंस के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें से हम जो कुछ कवर करेंगे वो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा, उसे हम यहाँ से भी कवर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो पैरेलल लैटिट्यूड है वो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहने का मतलब क्या है, वो इक्वेटर के पैरेलल लाइन या फिर वो लैटिट्यूड जो इक्वेटर के पैरेलल है, जो 23.5 डिग्री पर है। इसकी डिग्री कितनी है, 23.5 नॉर्थ। और ये कहाँ पे लाई करता है, इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये आपको पता होगा कि हमारे अर्थ के बीचों बीच से, हमारे इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है, राइट। और इसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है ये भी जो है वो 23.5 डिग्री पर है, लेकिन ये साउदर्न हेमिस्फेयर में है, या फिर इक्वेटर के ये साउदर्न पार्ट में है, ठीक है। तो इक्वेटर से अगर हम ऊपर जाएंगे नॉर्दर्न साइड में, तो 23.5 डिग्री अगर हम ऊपर जाते हैं तो एक लाइन जो है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो साउदर्न पार्ट में जाते हैं उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। दोनों 23.5 डिग्री पर है, ठीक है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट पैरेलल है, वो पैरेलल लाइन है, वो है आर्टिक सर्कल, ठीक है। जो 0 डिग्री से हमारे 66.5 नॉर्दर्न साइड में जाती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल, ये वाली। और यहाँ पे जो एक और पैरेलल लाइन है जो इक्वेटर के पैरेलल है, ये भी 66.5 डिग्री पर है, लेकिन ये है साउदर्न साइड। इसे हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ऊपर वाला आर्कटिक, नीचे वाला अंटार्कटिक। और कितने डिग्री पर है दोनों, 66.5। बस अंतर क्या है, ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, ठीक है। तो ये जो है वो 4 इम्पॉर्टेंट क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। और एक इक्वेटर जो है वो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो 0 डिग्री पर है, ठीक है। आगे देखते हैं हीट जोन, ठीक है। अब हमने जो ये सारी चीज़ें पढ़ी यहाँ पर, ये जो सारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो लैटिट्यूड है, वो अर्थ को ना अलग अलग जोन में डिवाइड करता है, ठीक है। अलग अलग जोन में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक जो ये एरिया होगा, ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच का जो एरिया होगा हमारे अर्थ पे, वो काफ़ी ही गर्म पाया जाएगा, ठीक है। इसका जो क्लाइमेट होगा वो बहुत ही हॉट क्लाइमेट होगा, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक सर्कल तक, यानी कि 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्दर्न साइड में जो होगा एरिया, ये वाला, ये जो होगा हमारा वो टेम्परेट जोन होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, ना ज़्यादा गर्म होगा ना ज़्यादा ठंडा होगा। और जो 66.5 से 90 डिग्री तक जो होगा, यानी कि नॉर्दर्न पोल तक जो होगा, वो काफ़ी क्या होगा, वो फ्रीज जोन होगा, या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी। इसी तरह सेम इधर भी हमें पैटर्न फॉलो करना होगा। यहाँ पे ये यहाँ तक जो होगा 0 से लेकर के 23.5 डिग्री वाला जो एरिया होगा, ये बहुत ही गर्म होगा। 23.5 साउथ से लेकर के 66.5 साउथ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर आर्टिक सर्कल तक का जो ये वाला एरिया होगा, ये जो है वो ना ज़्यादा ठंडा होगा ना ज़्यादा गर्म होगा। और इसके बाद जो एरिया होगा हमारा 66.5 डिग्री से लेके साउदर्न पोल तक, यानी कि 90 डिग्री तक, ये जो हमारा एरिया होगा ये बहुत ही ठंडा होगा, ठीक है। इसे हम बुक से भी ये रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो मिड डे सन इज एक्सट्रीमली हॉट ओवर हीट एट लीस्ट वंस इन अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, मैं आपको मार्कर से दिखा देती हूँ। ये वाला जो एरिया जो आपको ग्रीन में दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको पार्ट जो आपको ग्रीन में दिख रहा है, ये क्या होता है, ये जो है यहाँ पे सन जो है वो एक साल में एक बार जो है वो क्या होता है, एक ना एक बार ओवरहेड यानी कि ओवर हीटेड होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गर्म होता है यहाँ पे। और इसके बाद बताया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सॉरी, दिस एरिया देयर फॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इट्स कॉल्ड टॉरॉइड जोन। और ये जो एरिया है वो सन का सबसे मैक्सिमम हीट जो है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा हीट जो है वो यहीं पे इसी एरिया में
अर्थ को मिलता है, ठीक है। अर्थ पे सबसे ज़्यादा सूर्य की किरण जो है वो इसी एरिया में पड़ती है, इसलिए ये जो एरिया है वो बहुत ही हॉट होगा, ठीक है। और इसे को हम कहते हैं टोराइड जोन, ठीक है। उसके बाद है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन मतलब क्या है, तो ये जो हमारा एरिया है जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा होगा, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्टिक सर्कल तक का, और इधर साउदर्न पार्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल तक का एरिया जो है, ये दोनों जो एरिया है वो क्या होगा, ये दोनों जो एरिया है वो जो है वो न ज़्यादा गर्म होगा न ज़्यादा ठंडा होगा, ठीक है, इसलिए हम इसे कहेंगे टेम्परेट जोन, ठीक है। और बीच वाले को क्या कह रहे थे हम, टोराइड जोन। ये जो है, अब ये देख लीजिए, अब ये टोराइड जोन तो सेंटर में, इसलिए हम इसे केवल टोराइड जोन कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है वो नॉर्दर्न साइड में हो जाएगा और ये साउदर्न पार्ट में हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे इसे ये नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, और इसे हम कहेंगे साउदर्न टेम्परेट जोन, ठीक है। आगे है फ्रीज जोन, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो है वो बहुत ही ठंडा होता है, और ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा हमारे अंटार्कटिक सर्कल, ये पाया जाएगा हमारे अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये वाला अंटार्कटिक सर्कल से लेकर के साउदर्न पोल तक, ठीक है, ये जो है हमारा कहलाएगा फ्रीज जोन। और यहाँ आर्टिक से लेकर के नॉर्दर्न पोल तक जो रहेगा ये भी हमारा कहलाएगा फ्रीज जोन। ये दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, और यहाँ पे सनलाइट जो है वो ना के बराबर पड़ता है, ठीक है, इस एरिया में, इसलिए हम इसे कहते हैं फ्रीज जोन, ठीक है। अब हम इसे अगर हम कंपेयर करें अपने डेली लाइफ से, तो आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में, जो हमारा इंडिया है वो कहाँ लाई करता है, वो हमारा लाई करता है टेम्परेट जोन में, ठीक है। इंडिया कुछ इस तरह का है, यहाँ पे आधा इंडिया जो है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे बीच से गुजरता है, राइट, तो आधा इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे होगा, आधा इंडिया जो होगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगा। तो इसलिए हम अगर आप रहते होंगे इंडिया के साउदर्न पार्ट में, तो आप फील करेंगे कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो एज़ कम्पेयर टू द ये नॉर्दर्न इंडिया, यहाँ का अलग होगा टेम्परेचर, और यहाँ का जो है वो क्लाइमेट अलग होगा, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में ना गर्मी ठंडा आपको हर तरह का क्लाइमेट दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड आपको पता है कि यहाँ पे लाई करता है, या फिर ये अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो फ्रीज जोन में लाई करता है, तो यहाँ पे हमेशा क्या रहती है, हमेशा बर्फ़ जमी होती है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो हम रिलेट कर सकते हैं अपने डेली लाइफ से। आगे है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड मतलब हो गया इस तरह की लाइंस, जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। ये भी इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ पे नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन में दे रखा है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। देखिए शुरू से पढ़ लेते हैं। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर अबाउट लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैंने आपको यहाँ एक चीज़ और बता देती हूँ। हमने जो लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था, मान लीजिए ये इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री पे, ठीक है, और ये जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे, ठीक है, 23.5 डिग्री पे। तो अभी इंडिया से जब ये गुजरती है, तो यहाँ पे इंडिया में मान लीजिए ये टच कर रही है किसी सिटी को, ठीक है, तो ये जो 23.5 डिग्री है, ये इंडिया के साथ साथ कहीं और भी कोई कंट्री होगा उसको भी टच कर रही होगी ये लाइन, राइट। तो ये बहुत मुश्किल है, अगर कोई कह दे कि मैं 20 डिग्री लैटिट्यूड पे रहता हूँ, तो हम ये पूरा लैटिट्यूड हमें खोजना पड़ेगा, राइट। तो किसी भी प्लेस को या फिर किसी भी पॉइंट को अगर हमें जानना है कि कोई कहाँ पे रह रहा है या फिर कोई सिटी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, केवल हम लैटिट्यूड की हेल्प से नहीं जान सकते हैं। इसलिए हमने लॉन्गिट्यूड भी लाइन ड्रॉ कर रखा है, इमेजिनरी लाइन। अगर कोई कहता है कि मैं इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया में ही, ठीक है, तो इंडिया जो है वो बेसिकली इंडिया का जो है वो इंडिया या फिर बिहार या फिर कहीं पे भी हम मान लें कोई भी स्टेट का, सिटी का, उसका लैटिट्यूड जो होगा वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरात से पास होता है, ठीक है। तो गुजरात से जब वो गुजरता है, तो गुजरात में अगर मैं बोलूँ कि 23 डिग्री लैटिट्यूड पे है, तब तो वो खोजते रह जाएगा गुजरात पूरा 23 डिग्री लैटिट्यूड पे, राइट। लेकिन अगर मैं उसे बता दूँ कि ना हमारा जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो इतना डिग्री है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से बस उसी एरिया में खोजेगा, तो उसे जल्दी वो प्लेस जो है वो जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगा, राइट। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की हेल्प से हम किसी भी प्लेस का पोजीशन जो है वो आसानी से हम खोज सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ बताया गया है। आगे यहाँ पे भी वही एक एग्जांपल दिया गया है टोंगा आइलैंड का, ठीक है, जो पैसिफिक ओशन में, और मॉरिशस का।
आगे यहाँ पे बताया गया है, नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम precisely we must find out how far east and west these places are from a given line of representation running from the northern pole and southern pole. These lines of reference is called the meridian of longitude. और यही जो लाइंस हैं जो नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल को कनेक्ट करें, इसे हम बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब देखिए जैसा हमने पढ़ा था कि ना लैटिट्यूड का भी डिग्री होता है, वैसे ही लॉन्गिट्यूड की भी क्या होती है, डिग्रीज होती हैं। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे एक बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है हमें कि ना कैसे हम याद रखें कि भाई कौन सी लाइन लॉन्गिट्यूड है, कौन सी लाइन लैटिट्यूड है, राइट। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि लेटी हुई जो लाइनें हैं वो लैटिट्यूड है और जो खड़ी लाइनें हैं वो लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, याद रखने का एक ट्रिक है। आगे ईच डिग्री ऑफ फर्दर डिवाइड इनटू मिनट्स इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं वो डिवाइडेड है। ठीक है, एज मतलब टाइम के हिसाब से ये डिवाइडेड है। ठीक है, यानी कि अगर एक लैटिट्यूड से हम दूसरे लैटिट्यूड में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें या फिर कह सकते हैं कि जब एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड का जो है वो डिस्टेंस एक फिक्स डिस्टेंस है। ठीक है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे डिस्टेंस जो है वो कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो ये सारी लाइनें जो हैं जो लॉन्गिट्यूड है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। हमने पढ़ा था कि लैटिट्यूड जो है वो पैरेलल्स होती हैं एक दूसरे के, राइट, लेकिन लॉन्गिट्यूड जो है वो पैरेलल नहीं होती हैं, वो जाके इंटरसेक्ट कर जाती हैं दोनों पोल्स पर। ठीक है, आगे यहाँ बताया गया है, अनलाइक पैरेलल लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, अगर हम बात करें तो लेकिन इनका लेंथ जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, आगे ऑल कंट्रीज डिसाइड दैट द काउंट शुड बिगेन फ्रॉम द मेरिडियन विच पासेस थ्रू ग्रीनविच। जैसा कि हमने देखा था कि वहाँ पे हम इक्वेटर से शुरू करते हैं कि इक्वेटर 0 डिग्री है, इसके ऊपर में नॉर्दर्न लैटिट्यूड और साउदर्न लैटिट्यूड। यहाँ पे जो सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं इसका भी हमने एक स्टार्टिंग लॉन्गिट्यूड रखा है जिसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, जिसका 0 डिग्री है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज द प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री का है। ठीक है, दिस इज द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, जैसे इक्वेटर है 0 डिग्री का, वैसे ही प्राइम मेरिडियन भी है 0 डिग्री का, और इसके इधर साइड जो चला जाएगा, जो यानी कि जो ईस्टर्न साइड में चला जाएगा जितने भी लॉन्गिट्यूड्स, उसे हम कहेंगे क्या कहेंगे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। और जो वेस्ट साइड में चला जाएगा यानी कि इस साइड में, उसे हम बोलेंगे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, और प्राइम मेरिडियन जो है वो ये भी जो है वो अर्थ को इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, लेकिन वो कैसे डिवाइड करता है, तो इसे डिवाइड करता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में और इसे डिवाइड करता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, अब प्राइम मेरिडियन का जो है वो कितना डिग्री है, 0 डिग्री, और ये कहाँ लोकेटेड है, तो ग्रीनविच में। ग्रीनविच जो है वो यूरोप का, यानी कह सकते हैं लंदन के पास ग्रीनविच जो है वो एग्जिस्ट है, और वहीं पे ग्रीनविच जो प्लेस है वहीं पे ये 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है बेसिकली। ठीक है, आगे हम देख लें यहाँ पर, तो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो है आपको दिख रहा होगा कि एक जाली की तरह ये फॉर्म कर रहा है, ग्रिड की तरह फॉर्म कर रहा है, राइट। तो इसे हम कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं, अगर कोई पूछे कि जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ग्रिड। ठीक है, ग्रिड्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या कनेक्शन है। ठीक है, आगे यहाँ बताया गया है कि देखिए सन की जो लाइट है, या फिर हम कह सकते हैं कि ना जैसे जैसे हम अगर लॉन्गिट्यूड के बारे में देखें तो एक मतलब लॉन्गिट्यूड की भी डिग्री होती है, राइट। तो 0 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री तक लाइट को, या फिर कह सकते हैं कि ट्रैवल करने में, ठीक है, कितना 4 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, 4 मिनट में ट्रैवल करता है हमारा सन 0 डिग्री से 1 डिग्री तक, यानी कि 1 डिग्री कवर करने में सन को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का। तो क्योंकि अर्थ जो है वो घूम रहा है, अर्थ जो है वो क्या हो रहा है, अर्थ इस तरह से घूम रहा है और सन इधर से आ रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे 0 डिग्री है। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ से यहाँ तक सन को आने में 4 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 4 मिनट, इस तरह से 4 मिनट करके पूरे अर्थ पे घूमने में उसे बहुत टाइम लगेगा, राइट। इसलिए जो मॉर्निंग या फिर कहते हैं टाइम जो है वो हर जगह अलग अलग होता है। आपने सुना होगा कि अभी यहाँ पे अगर दिन हो रहा है तो अमेरिका में रात हो रहा होगा, राइट। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ हमारी घूम रही है और सन को हर एक लॉन्गिट्यूड को ट्रैवल करने में 4 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, तो अगर कोई 2 कंट्री का लॉन्गिट्यूड बहुत ही डिस्टेंस पे होगा तो उसका जो टाइम जो है वो बहुत ही वैरी करेगा। ठीक है, उसका टाइम जो है वो काफ़ी डिफरेंट होगा। ठीक है, वहाँ पे मॉर्निंग का टाइम और फिर यहाँ का मॉर्निंग का टाइम बहुत अलग होगा। देखिए एक एग्जांपल हम इंडिया से देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया जो है वो 97 डिग्री ईस्ट में है, लॉन्गिट्यूड है इसका इधर वाला, और इधर जो है वो 68 डिग्री ईस्ट क्या है,
लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, यानी कि इस कोने में इतना डिग्री, इस कोने में इतना डिग्री। अब यहाँ पे भी तो डिफरेंस है, राइट, यहाँ पे भी डिफरेंस है ना। तो अगर यहाँ पे सन अगर उगता है ना, मतलब अरुणाचल प्रदेश में या फिर 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, तो उसको ट्रैवल करने में यहाँ तक जो है वो कितना टाइम लग जाएगा, तो यहाँ तक ट्रैवल करने में जो है वो 2 घंटे का समय लग जाता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो सूरज उगता है उसको 2 घंटे बाद जो है, ठीक है, बेंगलोर या फिर गुजरात वाले इन सब सिटीज़ में जो है वो 2 घंटे लेट सूरज उगता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम वैरी करता है, यहाँ हम 2 घंटे लेट से तो नहीं कर सकते हैं, पूरे इंडिया का एक टाइम हो, इसलिए हमने क्या किया, जो सबसे इंडिया के बीचों बीच से गुजरने वाला जो लॉन्गिट्यूड था, ठीक है, जो है 82.5 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड, उसको हमने क्या किया, उसको हमने जो है वो एक लैटिट्यूड माना और उसी के हिसाब से हमने टाइम जो है वो फिक्स कर दिया। यानी कि जितना यहाँ बजेगा उतना ही पूरे इंडिया में जो है वो टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, और इसे ही हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ IST, तो हम कहेंगे 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट, ठीक है, या फिर 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, ऐसा हम कहेंगे। आगे यहाँ पे कुछ लास्ट टॉपिक जो है वो बची हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया लोकेटेड एट ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। यानी कि अगर हम बात करें तो देखिए, हम आपको पता होगा कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं हमें अर्थ पे, और ये जो है वो 0 डिग्री है, और 0 डिग्री पे क्या है, यूरोप, और यूरोप के इधर जो है वो इंडिया एग्जिस्ट करता है। तो ये ग्रीनविच के किधर हो गया, ईस्ट साइड हो गया, ठीक है, ये है हमारा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो ग्रीनविच के किधर है, ये ग्रीनविच है, ये इंडिया है। तो ग्रीनविच के ईस्ट में जो है वो लोकेटेड है हमारा इंडिया, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है यहाँ पे कि ना ग्रीनविच से, यानी कि यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ पे कितना था, 82.5 डिग्री था इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, और ये था 0 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस कितना है, लॉन्गिट्यूड का काफ़ी डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ग्रीनविच से हमारा इंडिया का जो टाइम है वो भी अलग होगा, राइट। तो इसलिए ग्रीनविच से जो हमारा इंडिया का जो टाइम जोन है वो क्या है, वो डिफरेंट है। और कितना डिफरेंट है, तो 5 घंटा 30 मिनट अहेड। यानी कि जब हमारे के यहाँ मतलब मान लीजिए अगर हम लोग के अगर 12 बज रहा होगा, तो 12 बज रहा होगा, तो वहाँ पे जो है वो 5 घंटा 5.5 घंटा जो है वो लेट सूरज उगेगा, ठीक है, या फिर 5.5 घंटा वहाँ लेट होगा। अगर हमारे के यहाँ 12 बज रहा होगा तो वहाँ, या फिर अगर हमारे के यहाँ ना 5:30 बज रहा होगा तो वहाँ पे भी 12 ही बज रहा होगा सुबह का, ठीक है। दिस इज़ द थिंग। अब देखिए, कुछ कंट्रीज जो है ना वो बहुत बड़ी हैं, ठीक है, उनका कोई एक जो है वो टाइम जोन नहीं हो सकता है। यानी कि मान जैसे कि रशिया जो है वो बहुत बड़ा कंट्री है, उसकी लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे कोई एक स्टैंडर्ड टाइम ना हो करके ना बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है रशिया का एग्जाम्पल और फ्रांस का एग्जाम्पल। क्या है, रशिया, देयर हैज़ मैनी, फॉर एग्जाम्पल इन रशिया देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। यानी कि रशिया के पास 11 स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि वहाँ पे देश जो है वो 11 अलग अलग समय पे चलता है, ठीक है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ना साउदर्न पार्ट में अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 12 बज रहा होगा ना, तो उसी टाइम ना उसके नॉर्दर्न पार्ट में या फिर अगर उसके वेस्टर्न पार्ट में अगर बज रहा होगा 12, तो फिर उसके ईस्टर्न पार्ट में जो है वो अभी 2 ही बज रहा होगा एट द सेम टाइम। अगर आप मतलब कॉल करके देखते हैं तो वहाँ पे अलग अलग बहुत डिफरेंस होते हैं टाइम का, ठीक है। इसी को हम कहते हैं टाइम जोन। द अर्थ हैज़ डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन ऑफ 1 आवर ईच टाइम हैज़ कवर 15 मिनट ऑफ द लॉन्गिट्यूड। यानी कि हम अर्थ को जो है वो 24 टाइम जोन में डिवाइड करते हैं, और वो जो है वो कवर करता है 15 डिग्रीज़ को, ठीक है। यानी कि एक टाइम जोन इज इक्वल टू 15 डिग्री होती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। अगर क्वेश्चन आंसर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का ट्रू शेप क्या है, तो अर्थ का ट्रू शेप जो है वो हमने पढ़ा था कि जियोइड है, राइट। व्हाट इज द ग्लोब, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। व्हाट इज ग्लोब, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके, क्या उसका डिग्री है, तो 23.5 डिग्री था नॉर्थ, ठीक है। व्हाट आर द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ, तो टोराइड जोन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में है। फिर टेम्परेट जोन जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके अंटार्कटिक तक है, और नॉर्दर्न साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक तक है, और उसके बाद आर्टिक से लेकर के नॉर्दर्न पोल और अंटार्कटिक से लेकर साउदर्न पोल तक है, जिसे हम बोलते हैं फ्रीज जोन, ठीक है। टोराइड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन, ये 3 जोन्स थे। व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड
and what are the parallels of latitude and meridians of longitude, यानी कि लैटिट्यूड किसको कहेंगे और लॉन्गिट्यूड किसको कहेंगे. तो लैटिट्यूड्स आर द imaginary line which are drawn parallel to the equator and longitudes are the imaginary line which connect or which intersect at the northern and the southern pole. ठीक है. Why does the toroid zone receive maximum amount of heat? टोरॉइड जोन जो है वो क्यों रिसीव करता है सबसे ज़्यादा हीट, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है ये वाला, ये क्यों सबसे मैक्सिमम हीट रिसीव करता है? क्योंकि यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट जो है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट, ठीक है, और डायरेक्ट जो है वो पड़ती है इसलिए. ठीक है. आगे है why does the toroid zone, why it is 5:30 p.m. in India and 12 noon in लंदन. ऐसा क्यों है? बिकॉज इंडिया एंड लंदन जो है वो क्या है, बहुत ही दूर लॉन्गिट्यूड्स पे एग्जिस्ट करते हैं इसलिए. ठीक है. उनका डिस्टेंस जो है लॉन्गिट्यूड्स का, उनका डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है इसलिए. ठीक है. द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री. द फ्रिज जोन लाइज नियर पोल्स. ठीक है. वो पोल्स के पास में है. आगे है द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 180 लॉन्गिट्यूड्स, राइट. इसके बाद बात कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स तो 180. ठीक है. एंड अगर मैं पूछूँ टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने होते हैं तो 181. ठीक है. क्यों? क्योंकि एक इक्वेटर को जोड़कर, एक इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री है इसलिए. ठीक है. द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, अंटार्कटिक सर्कल कहाँ है? तो अंटार्कटिक सर्कल जो है वो हमने पढ़ा था कि साउदर्न हेमिस्फेयर में है. ठीक है. ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, ग्रिड क्या है? तो ग्रिड जो है वो नेटवर्क है किसका? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का. ठीक है. जहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो हम इंटरसेक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रिड. यहाँ पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स है. द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, राइट. साउदर्न हेमिस्फेयर. आगे है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, कितना है? 82.5 डिग्री. हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन क्या है इंडिया का? 82.5 ईस्ट है, राइट. फिर द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, 0 डिग्री मेरिडियन जो है वो क्या कहलाता है? 0 डिग्री मेरिडियन जो है वो कहलाता है ग्रीनविच में जो है, जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन. ठीक है. प्राइम मेरिडियन. द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिग्रीज टूवर्ड्स, डिस्टेंस कितना होता है 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में? दो कितना था? 4 मिनट का, राइट. 4 मिनट का, यानी कि अगर हम 0 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री तक जाते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज टूवर्ड्स. अच्छा, नहीं पूछ रहा है कि ना डिस्टेंस जो है वो लॉन्गिट्यूड्स का वो डिक्रीज करता है कब? जब हम नॉर्दर्न साइड में या साउदर्न पार्ट जाते हैं. कि फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो है ये क्या है? ये है हमारा लॉन्गिट्यूड्स. अब आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे कम हो जाएगा, राइट, या फिर यहाँ पे कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं नॉर्थ और साउदर्न साइड में. तो इसलिए जब वो पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? तो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा. द आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन डैश हेमिस्फेयर. आर्टिक सर्कल कहाँ लोकेटेड था? तो इन द साउदर्न हेमिस्फेयर. ठीक है. चलिए, तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.